एक्सक्यूज मी, कैब बुक की थी। तुम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे दीक्षा, क्या हो गया? झूठ क्या हो गया? अरे मैंने तो सोचा था तुम इस कंपनी के मालिक हो, लेकिन तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुम तो इसके मालिक थे ना। अरे दीक्षा, मैं इस कंपनी का मालिक ही हूँ, लेकिन तुम्हें कहाँ जाना है? चलो छोड़ देता हूँ। एक मिनट, मेरे को तुम्हारे साथ है ना, अब कहीं भी नहीं जाना। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने क्या बोला? मेरी बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी है तुम्हारी, तुम ये गाड़ी चलाते हो। अरे दीक्षा, ये मेरी ही कंपनी है और मैं इस कंपनी का ओनर ही हूँ। वो तो तुम्हारी हालत देख के है ना पता चल रहा है। तुम इस कंपनी के ओनर हो कि क्या हो? तुम ये छोटी मोटी गाड़ियां चलाते हो और मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। अरे मैंने अपने घर पे भी बता दिया कि वो कंपनी का मालिक है। अब मैं क्या बोलूंगी? दीक्षा, अच्छी तो बात है ना, और वैसे भी मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला है। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और खैर, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने अपने मम्मी पापा को बता दिया सब कुछ। अरे तुम तो चुप ही रहो, और कितना झूठ बोलोगे? अरे मैंने अपने घर पे बता दिया था अपने मम्मी पापा को कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो इस कंपनी का मालिक है। लेकिन तुम्हारी हालत देख के तो लग रहा है तुम जो कैब चलाते हो। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपने घर पे बोल के। कितने बड़े बड़े सपने थे मेरे, सब एक मिनट में पानी फेर दिया तुमने। अरे दीक्षा, तो अच्छी बात है ना। मैंने भला कौन सा तुमसे झूठ बोल दिया? और तुमने अपने घर वालों को जो कुछ बताया ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। कम से कम उन लोगों को पता तो चल गया कि तुम उसे कितना प्यार करती हो। बता दिया, बता के है ना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतने बड़े बड़े सपने थे मेरे, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। लेकिन तुमने, बस रहने ही दो। मुझे तो तुम्हारी हालत देख के लगता है ना कि मेरी भी हालत कुछ दिन में तुम्हारी तरह हो जाएगी। दीक्षा, ऐसी से क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छे खासे तो है हम। दीक्षा देखो, मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो यार। तुम मुझे कुछ बोलने दे नहीं रही हो। क्या बोलने दूं तुम्हें? इतने दिन से बोल ही रहे थे ना। तुम तो है ना, बस रहने दो, मेरे को कुछ नहीं सुनना। इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद भी ऊपर से ये बोल रहे हो कि मेरी बात सुनो। ये क्या बात सुनो यार? तुम चुप हो, पहले पहले मेरी बात तो सुन लो एक बार। मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम तो अपनी अपनी कहे जा रही हो, सुनी नहीं रही हो मेरी बात। क्या बोलना चाहते हो? अभी भी कुछ रह गया है बोलने के लिए? दीक्षा देखो, सॉरी मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात की, बट एक बात हो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और रही कंपनी की बात, तो मैं इस कंपनी का सच में ओनर हूँ। यार दीक्षा, तुम मेरे भरोसा करो। देखो मेरी बात सुनो, ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी मेरी जिंदगी की पहली कमाई की गाड़ी है, और इसको मैंने अपनी कंपनी में ही लगा रखा है। और एक मेरा बहुत ही खास ड्राइवर है, उसको मैंने ये गाड़ी दे रखी थी ताकि वो चलाए। लेकिन आज सुबह पता है क्या हुआ? सुबह उठते ही उसकी कॉल आई मेरे पास, बोला सर आज मैं नहीं आ सकता, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा डाउन है। मैंने कहा उसको अपनी गाड़ी देके उसको भेजा है, और ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ उसके नाम पे। और तुम तो जानती हो, जिस दिन मैं ऑफ लेता हूँ ना, उस दिन मैं गाड़ी चलाता हूँ। और ये देखो, आज मेरी कस्टमर तुम ही बन के आ गई। कस्टमर बन के आ गई? अरे ये सोचो भगवान ने कितना अच्छा किया कि मेरे सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई। लेकिन मैंने क्या क्या सपने सोचे थे, तुमने तो एक मिनट में पानी फेर दिया सब पे। अरे तुम इतनी सी गलती छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, शर्म भी है तुम्हें? मुझ में शर्म है, और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पता नहीं तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार। मैं तुमसे क्यों ही झूठ बोलूंगा? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करने वाला हूँ मैं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें ये चलाते हुए, और ऊपर से तुम बोल रहे हो इस कंपनी के मालिक हो। अभी भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यार मेरे को है ना तुम्हारे से कोई बात ही नहीं करनी है, और भूल जाओ कोई शादी वादी भी होगी, क्योंकि मेरे को तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती। दीक्षा, आप यहाँ पर, और ये मैडम कौन है? अच्छा हुआ तुम आ गए। अब तुम ही बताओ कि ये गाड़ी किसकी है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? अरे सर, ये गाड़ी में पूरी कैब कंपनी सर की है, और मैं ये गाड़ी चलाता हूँ। क्या तुम ये गाड़ी चलाते हो? जी मैडम, मैं ये गाड़ी चलाता हूँ। अब तुम्हारी माँ कैसी है? सर मेरी माँ एकदम बढ़िया है। मैंने तो लोकेशन चेक करके गाड़ी की तब यहाँ पर आया हूँ। मैंने सोचा कि मैं ही गाड़ी चला लेता हूँ, आप क्यों चला रहे हो? पंकज, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि शायद तुम ये कैब चलाते हो। देखो, अब तुम्हें सब कुछ सच पता लग गया होगा, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। समझ रही हो तुम? क्योंकि हर रिश्ता ना भरोसे पे टिका होता है, और तुम तो मेरी बात में भरोसा ही नहीं कर रही हो। मुझे चोर समझ बैठी हो, मुझे एक गरीब समझ बैठी हो। ऐसा पता नहीं क्या क्या दिमाग में लेके बैठी है ये।
पंकज, आई एम सॉरी, मुझे ऐसी हालत में देख के लगा कि शायद तुम गाड़ी चलाते हो। दीक्षा बस करो यार, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ कि मैं तुमसे आगे रिश्ता नहीं निभा सकता, क्योंकि ये रिश्ता ना भरोसे पे टिका होता है, और जो बंदा भरोसा नहीं कर सकता वो रिश्ता कभी नहीं निभा सकता। देखो आई एम सॉरी, मैं आगे से कभी तुम्हारे पर शक नहीं करूंगी। बात शक करने की नहीं है, बात है भरोसे की, और जब तुम मुझे भरोसा ही नहीं करती हो तो रिश्ता क्या खाक चलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि तुम भी ना अपनी लाइफ कहीं और सेट कर लो और मुझे जाने दो, मुझे माफ करना। चलो तुम सर